वेलकम। नमस्कार। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार होम प्लान, होम डिजाइन किस प्रकार से तैयार किया था। मान लीजिए आपका प्लॉट है, जितना भी लंबा चौड़ा हो हम उसके अनुसार बात करेंगे कि किन किन बातों को मूल रूप से आप ध्यान रख के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये चार्ट तैयार कर लें। ये जो हमारा है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, बीच में आकाश। इन 5 चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमें रेडी करना है किसी चीज़ को। अग्नि तत्व मान लिया जाए, इसकी भी डायरेक्शन इसी प्रकार से। हम इसमें सबसे पहले डायरेक्शन को लिख लेते हैं। हमने दिशाएं इसमें मार्क कर दिया। ये पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख दिया है कि आपको पकड़ने में आसान हो। अब चलिए हमें बैलेंस करना है। जैसे अग्निकोण, आपको इस कॉर्नर पर रसोई घर रखना है, तो आप किचन के लिए सबसे पहले इस जगह को फिक्स कर दें कि यहाँ हमें रसोई घर बनाना है। उसके बाद आता है कि हमें सीढ़ी घर। सीढ़ी घर के लिए, भारी निर्माण के लिए कहा जाता है कि आप दक्षिण में या पश्चिम में कर सकते हैं। तो आप इसका हम दक्षिण मुखी बना रहे हैं, चूँकि इसका मुख इस तरफ रखे हुए हैं दक्षिण दिशा में, उसके अनुसार तो आप यहाँ पर सीढ़ी घर को, यहाँ पे मैंने स्टेयर किया कि स्टेयर आपको यहाँ पर सेट कर देना है। अब बचता है कि आपको रूम सबसे पहले सेट करना है। तो रूम सेट करना है तो आपको ध्यान देना है कि लंबाई चौड़ाई, तो इसकी हम प्लॉट की जो लंबाई चौड़ाई लिए हैं, ये इसकी लंबाई है 40 फीट टोटल और चौड़ाई है 20 फीट है यहाँ से यहाँ तक। तो अब लंबाई चौड़ाई के अनुसार सबसे पहले हम इसमें रूम सेट कर लेते हैं। रूम होना चाहिए दिशा के अनुसार। कहाँ आप रूम बना सकते हैं, इस तरफ, मतलब पश्चिम तरफ और दक्षिण तरफ रूम होना। चूँकि इसमें दक्षिण तरफ दिशा है तो अब हम क्या करेंगे, पश्चिम तरफ को लेते हुए हम इस तरफ उत्तर तरफ इसमें रूम को एडजस्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। तो जैसा कि हम इसमें लिए हैं कि ये 20 फीट, ये देखिए 20 फीट चौड़ा है और 40 फीट लंबा है, मैंने 800 स्क्वायर फीट का आपके पास प्लॉट अवेलेबल है। दक्षिण मुखी, इसका मुख्य भाग इधर रोड है आपको इस साइड में, ये दक्षिण तरफ में। इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको रूम का निर्माण कर लेना। मान लीजिए 20 फीट है तो 10-10 फीट का 2 रूम इसमें निर्माण कर लीजिए। आप पॉइंट दे लीजिए और इसके लंबाई ले लेते हैं हम अपना एक अनुपात में। मान लीजिए 10x12 का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, तो आप इसमें सबसे पहले रूम का निर्माण कर लीजिए। तो आइए हम इसमें रूम का निर्माण कर लेते हैं सर्वप्रथम, तो हमें समझ में आएगा कैसे अब आगे क्या करना है। चलिए हमने यहाँ इसमें रूम का निर्माण कर लिया। ये देखिए निर्माण जब स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा तो बहुत कुछ हमें समझ में आएगा आगे क्या करना। अब हमारे पास 2 बेडरूम्स के लिए जगह बच चुके हैं। अब बचता है शौचालय। तो शौचालय इस चार्ट के अनुसार हम कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। शौचालय के लिए पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, वायु कोण। अब हम वायु कोण में जब रूम एडजस्ट कर चुके हैं तो वायु कोण के बगल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो सीढ़ी घर के बगल में एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। आपकी स्टैंडर्ड साइज पे विशेष ध्यान देना है कि लैट्रिन बाथरूम का साइज क्या होना चाहिए। जब साइज की बात करें तो कम से कम, अगर कॉमन बनाते हैं शौचालय और बाथरूम दोनों, तो कम से कम तक कहा जाता है कि नियम के अनुसार 36 वर्ग फीट का होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें ले लिए हैं हम 7x6 ले लिए हैं, मतलब 42 वर्ग फीट एक एल फैल जगह ले लिए हैं। अब हम इसमें निर्माण कर देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं नाप के। ये हमने 10-10 फीट का यहाँ रूम लिया है, 4 दूनी 8 2 10 यहाँ तक का। ये एक रूम इसमें और निकल जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसमें सीढ़ी घर को निकाल सकते हैं। ये निर्माण जब आप एक तरफ से करते हैं, ध्यान देना है कि जब आप एक तरफ से बनाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि कहाँ पे हमें किन चीज़ों को एडजस्ट करना है। अब हम इसमें एडजस्ट कर दें इस प्रकार से। और ये सिंपल निर्माण का एक ही रूल है कि आप बिल्कुल जो भी बनावें एक सीध में बनावें, तो उससे क्या होता है, निर्माण सिंपल होता है, बनाने में आसान होता है घर कहीं भी निर्माण करने में। आइए अब हो गया कि हमारे पास 3 रूम हो गया। एक शौचालय, ये हमारा टॉयलेट है, टी हमने लिख दिया शौचालय। ये हमारा रूम हो गया R1, ये R2 2 कमरे, ये R3 3 रूम है। साइज की बात करें तो ये 10 × 12 लंबा, इसमें 20 फीट है तो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, ये भी 10 × 12, ये भी हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक 10, और ये यहाँ से लंबा ले लिया हमने 12, 10 × 12, मतलब सभी स्टैंडर्ड साइज के आ गया। अब शौचालय की बात करें तो ये हमने लिया है इसको 6 × 7, 6 × 7 42 वर्ग फीट का।
इतना हमारा तय हो गया। अब हो गया कि ये जो स्पेस हमारा बच रहा है ये हॉल हो गया। रसोई हमें यहाँ सेट करना है, तो रसोई घर के लिए हम एक सबसे पहले इसको सेट कर देते हैं। तो रसोई घर अब यहाँ जो बच गया हम कैलकुलेशन कर लें, ये 12, ये 12, 12 12 24, 36 हमारा यहाँ 10 का जगह पर बच रहा है। 10 का जगह बच रहा है तो 10/8 में हम रसोई एडजस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो 10/8 का हमने यहाँ पर ये हमने रसोई घर यहाँ एडजस्ट कर दिया। ये देखिए ये किचन हमने एडजस्ट कर दिया, ये उसका द्वार हो गया, ये किचन एडजस्ट कर दिया हमने इस प्रकार से। अब जो जगह बच गया ये आपका जो है यहाँ से ये आपका मुख्य द्वार हो गया। अब इसमें हमको सीढ़ी बना देना है। तो सीढ़ी बनाने के लिए चलिए जब इस एडजस्टमेंट करते हैं तो हम यहाँ सीढ़ी बना लिए। अब क्या ये दक्षिण द्वार, दक्षिण मुखी घर है आपका, ये मुख्य द्वार हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ मुख्य द्वार में ऐसे प्रवेश करते हैं, आपको ये सीढ़ी मिल जाता है ऊपर जाने के लिए। आप अंदर प्रवेश करते हैं, एक बड़ा सा हॉल हो जाता है। आपको यहाँ अग्निकोण में बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अग्निकोण में रसोई घर हो जाता है। नैऋत्य कोण में आपको सीढ़ी मिल जाता है। दक्षिण दिशा में एक बेडरूम मिल जाता है, दक्षिण दिशा में शौचालय बाथरूम दोनों मिल जाता है। बाई कोण में एक बेडरूम, एक ईशान कोण में बेडरूम, मतलब कुल 3 बेडरूम इसमें आपको बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं। एक बड़ा साइज का हॉल है, रसोई घर है, टॉयलेट है, सीढ़ी घर है, सब कुछ एडजस्टमेंट बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल आसानी से आप स्वयं कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।